हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड एंड नोट्स हब। आपको तो पता ही है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है फ्रॉम ज़ीरो टू फुल स्टैक डेवलपर ड्रीम कंपनी जर्नी। हमारी इस सीरीज़ को बनाने का मेन मोटिव यही है कि सबको जॉब रेडी बनाना, सबको कोडिंग सिखाना, ना कि बस थ्योरी। तो पुरानी वाली वीडियो में मैंने आपको HTML क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन दे दिया था एंड मैंने आपसे ये बोला था कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बस कोडिंग करेंगे, थ्योरी नहीं करेंगे। तो यस गाइज, मैंने जो प्रॉमिस करा था उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगी एंड आज हम बस थ्योरी करेंगे। आज हम बस कोडिंग करेंगे, थ्योरी नहीं करेंगे। सॉरी गाइज, गलती से हो गया। तो अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हम HTML लिखेंगे कहाँ पे। HTML लिखने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए गाइज। उस सॉफ्टवेयर को अभी हम डाउनलोड करेंगे। उस सॉफ्टवेयर का नाम है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक IDE होती है एंड ये बहुत सारे प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं कोडिंग करने के लिए। विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हम लिखेंगे, ये आ जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म होता है जो फ्री होता है कोडिंग लिखने के लिए। सारी लैंग्वेजेस की कोडिंग इस पर लिखी जाती है। और लिखते ही गाइज यहाँ पे देखिए विंडोज़ 10 11। अगर आप विंडो यूज़र है तो आप विंडो पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मैक है तो मैक पे, तो मैं तो विंडो यूज़र हूँ गाइज। तो अब ये डाउनलोड हो रहा है गाइज। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं पहले। तो डाउनलोड्स में ही जाते हैं, नहीं सी में करते हैं, सी में ही। गाइज मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड पहले से था, आप लोगों के लिए मैंने उसे अनइंस्टॉल करा एंड फिर इंस्टॉल करा ताकि आपको आए कि कैसे करते हैं। वेब डेव, इसका नाम मैंने वेब डेव रख दिया, ठीक है। एंड अभी हमारा ये डाउनलोड हो रहा है गाइज। HTML जो होती है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है हमारी वेब डेवलपमेंट की जर्नी में। क्योंकि किसी को कुछ भी करना है वेब डेवलपमेंट में, अगर वो बैकएंड कर रहा है या उसे बस फ्रंट एंड करना है, तो HTML की नॉलेज होना इज़ मस्ट। ओके, क्योंकि HTML पे सब कुछ डिपेंड है। HTML से ही हमारी वेबसाइट का पूरा कंटेंट आता है, पूरी इमेजेस, पूरी वीडियोस, पूरा टेक्स्ट, लाइक ये लोगो वगैरह, कुछ भी, मतलब जितनी भी चीज़ें हम अपनी आइज़ से देख सकते हैं इस पेज पे, वो सारी चीज़ें आती हैं HTML के थ्रू। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है गाइस, तो थोड़ा डिले हो रहा है, उसके लिए सो मच सॉरी। एंड अगर आपका नेट फास्ट होगा तो आपका ज़रूर जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, बस होने ही वाला है, 51 सेकेंड लेफ्ट। एंड आज हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, HTML कैसे लिखते हैं। आज हम अपनी लाइफ का सबसे पहला वेब पेज बनाएंगे, सबसे पहला HTML फाइल बनाएंगे एंड देन उसको देखेंगे कि वो कैसा दिखता है। एंड इसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम डे बाय डे HTML की ही कोडिंग करेंगे, क्योंकि सबसे पहला HTML आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको HTML में बिल्कुल प्रोफेशनल बना दूंगी, HTML बिल्कुल अच्छे से सिखा दूंगी। उसके बाद हम अपनी CSS की तरफ बढ़ेंगे। CSS यूज़ की जाती है स्टाइल के लिए, HTML को स्टाइल के लिए। लाइक इसका कलर ब्लैक है, इसका कलर ब्लू है, एंड देन ये बोल्ड है, ये थोड़ा लाइट है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं हमारे CSS से। ये सारी चीज़ें हम CSS हो गया गाइस डाउनलोड। इसे हम ओपन करते हैं एंड हमने कर दिया ओपन। ये हो ही रहा है ओपन, मेरा सिस्टम भी थोड़ा सा स्लो है ना। उसके बाद हम करेंगे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड देन नेक्स्ट। सारे डिब्बों पे गाइस टिक कर देना है, एक भी डिब्बा छोड़ना, देन नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, मैं भी थोड़ा सा टाइम ले क्योंकि नेट का इशू है थोड़ा। नेट इतना फास्ट नहीं है मेरा, तो वेट करते हैं इसे डाउनलोड होने का। जितनी भी कंपनियां होती हैं ना, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो भी IT सेक्टर में काम करते हैं एंड कोडिंग करते हैं, तो वो VS कोड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि VS कोड माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें ये खुद प्रोवाइड करता है। लाइक हमें बहुत सारी कोडिंग लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस नॉलेज होनी चाहिए। कितने सारे कीवर्ड्स हैं जिससे बहुत सारी लाइनें तो ऐसे ही आ जाती हैं। सिंपल सिंटैक्स तो ऐसे ही दे देता है। HTML में भी हम एक्सक्लेमेशन क्लिक करते हैं, देन एंटर दबाते हैं, तो हमारा मेन स्ट्रक्चर आ जाता है HTML का। एंड अगर हम नोटपैड पे करेंगे या और भी किसी भी टूल पे करेंगे, तो हमें एक एक लाइन बाय लाइन सारी एक एक चीज़, एक एक कोडिंग लिखनी पड़ेगी। तो VS कोड हमारा टाइम भी सेव करता है एंड काफ़ी अच्छा भी है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
मैं भी इसे यूज़ करती हूँ डेली लाइफ में। बस यस, अब इसको फिनिश कर देंगे। अब ओपन हो रहा है गाइस, होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही हो। बस हो गया। अब गाइस यहाँ पे देखो, अरे ये मैंने पहले बनाया था तो यही ओपन हो गया। तो अब हम जाते हैं अपने फोल्डर में, जहाँ पे हमने ये फोल्डर क्लिक करते हैं इस पर, एंड देन एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ कोड। अगर आपने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लिया है तो ये ऑप्शन आएगा ओपन विथ कोड। ओपन विथ कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा, एंड VS कोड में हमारी वेब डेव की ये फोल्डर ओपन हो गई। और यहाँ पे भी दो ऑप्शन है गाइस, इससे आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो इसी फोल्डर के अंदर, एंड इससे आप एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो अब हमें फाइल चाहिए, तो इस वेलकम को हटा देते हैं। अब हमें फाइल चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, एंड अपनी फर्स्ट फाइल यानी आवर फर्स्ट वेब पेज, उस फाइल का नाम होगा index.html। .html फाइल की एक्सटेंशन होती है। आप जब भी HTML फाइल लिखेंगे तो नाम कुछ भी लिखे, बट एंड में आपको .html लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद एक्सक्लेमेशन एंड देन एंटर। मैंने आपको क्या बताया था गाइस, VS कोड ने इतनी सारी 11 लाइन का कोड तो इसने ही दे दिया, मुझे तो कुछ करने की नीड ही नहीं पड़ी। तो ये जो हमारा है 11 लाइन जो है, ये स्ट्रक्चर है हमारा HTML का। अब इसको हम लाइन बाय लाइन समझते हैं कि ये होता क्या है। वैसे तो आप इसे याद भी कर सकते हो या फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल है ये। तो सबसे पहली लाइन है ये डॉक टाइप HTML। गाइज ये वाली लाइन जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें ये लाइन बताती है हमारे ब्राउज़र को कि हमारा जो ये पूरी फाइल है वो लिखी जा रही है HTML5 वर्जन में। मतलब ये ब्राउज़र को बताता है कि डॉक्यूमेंट HTML5 वर्जन में लिखा गया है, मतलब ये ML डॉक्यूमेंट की तरह ही इसे रीड करो, ठीक है। तो डॉक टाइप HTML ये होता है। एंड देन उसके बाद सेकेंड लाइन है हमारी HTML लैंग EN। गाइस ये लैंग जो है ना, ये लैंग्वेज है, ये हमारे फाइल का लैंग्वेज बताता है। अभी ये डिफ़ॉल्ट EN होता है, तो हम बॉडी के अंदर जितना भी कोड लिखेंगे वो EN में लिखेंगे, यानी हमारा इंग्लिश। तो हमारे वेब पेज पे भी शो होगी इंग्लिश में। अगर हमें हिंदी चाहिए तो हम यहाँ पे HI लिख देंगे, ऐसे ही हमें फ्रेंच चाहिए तो हम यहाँ पे फ्रेंच लिख देंगे। बट अब ये डिफ़ॉल्ट EN है तो हम इसे EN ही लिखने देते हैं। बस मेन मोटिव आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या कह रही हूँ। उसके बाद आता है गाइज हेड टैगिंग। हेड टैग बहुत ज़रूरी होता है हमारे HTML में। हेड टैग के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी होती हैं, यानी जितनी भी लाइन ऑफ कोड लिखा होता है, ये सारी चीज़ें यूज़र को विजिबल नहीं होती। यानी किसी भी वेब पेज पे ये चीज़ें आपको विजिबल नहीं होंगी, ये चीज़ें हिडन होती हैं HTML के अंदर ही। तो हेड जो है वो वेब पेज की इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। हेड क्या करता है, वेब पेज की इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। इन्फॉर्मेशन किस टाइप की, लाइक उसका टाइटल, वेब पेज का टाइटल क्या है। अब मैं हमारा टाइटल देते हैं अपना, आवर फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। आवर फर्स्ट वेब पेज यानी वेबसाइट ही लिख देते हैं, सॉरी, आवर फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया ये टाइटल हो गया। अब ये टाइटल हम हेड के अंदर ही लिखते हैं। ये कुछ रूल्स होते हैं गाइज, इसको फॉलो करना ही पड़ता है। एंड देन उसके बाद ये हेड टैग क्लोज हो जाता है। उसके बाद आता है बॉडी टैग। गाइज बॉडी टैग जो है ना वो मेन टैग है HTML का। HTML के अंदर जितना भी कंटेंट होता है, अब आपने ये देखा कि व्हाट्स न्यू लिखा है यहाँ पे स्मार्टर ब्राउज़र एंड जो भी लिखा है यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड 1.125 लिखा है। तो ये सारी चीज़ें, यानी जितना भी आपको इस स्क्रीन पे विजिबल है, इस वेबसाइट पे विजिबल है, इस पेज पे विजिबल है, वो चीज़ें इस बॉडी टैग के अंदर होती है। इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ बहुत सारी कोडिंग होती है एंड वो सारी चीज़ें आपको वेब पेज पे दिखती है। अब हम नॉर्मल सा एक कोड लिखते हैं H1 गाइज हेडिंग होती है, तो हम कुछ भी लिख देते हैं, आवर फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। एंड देन इसके बाद कुछ पैरा लिख देते हैं। पैरा में लिख देंगे कि दिस इज़ आवर फर्स्ट वेब पेज, होप यू लाइक दिस, ठीक है। बस इतना बहुत है। तो ये चीज़ें जो होंगी, अब ये दोनों लाइन मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हम करेंगे वो चीज़ें हमारी ब्राउज़र पे विजिबल होगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं राइट क्लिक करूँगी एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करूँगी तो ये हमारा लोकल सर्वर पे दिखा देगा। ये देखिए हमारा लोकल सर्वर पे इसने हमारा दिखा दिया। हमने ये लिखा था ना, आवर फर्स्ट वेब पेज एंड दिस इज़ आवर
फर्स्ट वेब पेज, होप यू लाइक दिस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपने अपना पहला वेब पेज बना लिया। यही होता है वेब पेज, ठीक है। एंड HTML का काम यही होता है कि जितना भी कंटेंट, जितना भी टेक्स्ट, जितनी भी इमेजेस होती हैं, वो सारी चीज़ें HTML के थ्रू हम किसी भी वेबसाइट में ऐड करते हैं। तो अब गाइस इस हेड के अंदर आते हैं। हेड के अंदर पता है हम क्या करते हैं, अब हमने इसे बना लिया, ठीक है। अब हमने इसे बना लिया, अब ये बिल्कुल सूखा सूखा सा लग रहा है, ऐसा अजीब सा, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा ना। तो अब इसको हम स्टाइल करेंगे, एंड इसको स्टाइल करने के लिए उसका कोड हम कहाँ लिखते हैं, हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर लिखते हैं, एंड कौन सी टैग की मदद से लिखते हैं, स्टाइल। हमने लिखा है स्टाइल, यहाँ पे VS कोड ने ऑटोमेटिक इतने सारे ऑप्शन दे दिए बस ST लिखने से। तो हम सबसे नीचे वाले पे जाएंगे, STYLE, स्टाइल पे क्लिक किया, एंड इसके अंदर हम स्टाइल कर सकते हैं इन दोनों चीज़ को। तो सबसे पहले मैं H1 को स्टाइल करने जा रही, तो मैंने H1 लिखा, एंड देन मैंने कर्ली ब्रेसेस दिए, और फिर उसके बाद मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ब्लू, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया, एंड देन मैं बॉर्डर दे देती हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। उसके बाद बस इतना बहुत है। अब गाइस अब हम यहाँ पे अपने ब्राउज़र में जाएंगे। ये देखो गाइस, मैंने बॉर्डर दिया था तो यहाँ पे बॉर्डर आ गया, मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया था तो ब्लू आ गया। अब आवर फर्स्ट वेब पेज, तो ये आ गया। अब हम P को स्टाइल करते हैं, यानी अपने पैराग्राफ को हमने लिख दिया। अब इसका दे देते हैं हम कलर, कलर दे देते हैं एक्वा दे देते हैं, एक्वा, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो गाइज़ ये देखो, आपने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने यहाँ पे दिया था बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर देने पे इसने बैकग्राउंड कर दिया ब्लू कलर का, पर जब मैंने बस कलर दिया तो इसने कलर टेक्स्ट का चेंज कर दिया। तो ये चीज़ें हम CSS में देखेंगे, वैसे तो ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। अब मैं यहाँ पे फिर से बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ पिंक। बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने पिंक, तो यहाँ पे पिंक आ गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये HTML की हेल्प से करते हैं हम। एंड मैं इसको यहाँ से, अगर मैंने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करा एंड इंस्पेक्ट पे गई, तो ये हमारा डेव टूल ओपन हो जाएगा। इसे डेव टूल कहते हैं गाइस। मैं इसे बड़ा कर देती हूँ। अब ये देखो गाइस, इसके अंदर हमारी बॉडी दिख रही है, स्क्रिप्ट है नहीं तो स्क्रिप्ट दिख नहीं रही, ये डिफ़ॉल्ट आ रही है। तो अगर मुझे इसको यहाँ पे क्लिक करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी, तो यहाँ पे इसका वो आ गया, स्टाइल आ गया। यहाँ पे स्टाइल आ गया, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे और तो गाइज अभी हमने क्लिक कर लिया, यही होता है HTML। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है, HTML कैसे लिखते हैं, ये डॉक टाइप क्या होता है, HTML लैंग क्या है, हेड क्या है, एंड देन हेड के अंदर मेटा टैग है गाइज, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। यानी ये मैं आपको सबसे एंड में बताऊँगी, ठीक है। अगली वीडियो में नहीं, ये सबसे एंड में बताएंगे। पूरी HTML ख़त्म करने के बाद हम मेटा टैग्स देखेंगे। एंड गाइज टाइटल मैंने आपको नहीं बताया शायद, अच्छा हाँ, टाइटल जो होता है ना गाइज, वो ब्राउज़र टैब पर जो नाम दिखाई देता है वो टाइटल टैग से ही आता है। ब्राउज़र टैग पे जो नाम दिखाई देता है वो टाइटल टैग से ही आता है। टाइटल के अंदर हम जो भी दिखेंगे, अगर मैंने लिखा है आवर फर्स्ट वेबसाइट, तो अगर मैं इसे होस्ट करूँगी, यानी मैं इसे लाइव करूँगी कहीं पे, तो अगर आप कुछ भी सर्च करोगे तो उसमें सबसे पहले आपको, अगर आपने मेरी वेबसाइट सर्च करी तो उसमें सबसे पहले आपको यही टाइटल दिखेगा, आवर फर्स्ट वेबसाइट। तो टाइटल का यही काम है कि ब्राउज़र में सबसे पहले नाम यही दिखाता है, टाइटल में जो होता है वही सबसे पहले शो होता है। और हमने देखा कि इसमें स्टाइल भी कर सकते हैं। एंड हेड टैग के अंदर गाइस देखो, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो HTML के अंदर CSS नहीं लिखते। मैंने तो HTML के अंदर CSS आपको लिख के इतनी दिखा दी, ये हमारी CSS थी यहाँ से यहाँ तक। पर प्रोफेशनल लोग ना CSS की फाइल अलग बनाते हैं .css से, style.css या कुछ भी दे देंगे, एंड में .css लिखेंगे, वो उसकी एक्सटेंशन होती है। जैसे HTML की .html है, वैसे ही CSS की .css होती है। एंड देन वो CSS की दूसरी फाइल बनाते हैं और उसका यहाँ पे बस लिंक देते हैं, उसका यहाँ पे भी लिंक देते हैं। ये आने वाली वीडियोज़ में हम आगे देखेंगे, क्योंकि एक साथ अगर मैंने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दी तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप भूल जाएंगे। तो भूलने से अच्छा है कि हम डेली थोड़ा थोड़ा करें, पर ऐसा करें कि माइंड से बिल्कुल ना निकले। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। बहुत मेहनत लगी हमारी HTML के ऊपर ही होने वाली है। HTML के अंदर जितने भी टैग्स होते हैं, HTML को लिखने का तरीका, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये था गाइस हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर HTML का। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम रियल HTML की वेबसाइट बनाएंगे, रियल सारी चीज़ें। ये तो मैंने बस आपको 2 डमी बना के दिखाया ताकि आपको समझ आए कि लिखते कैसे हैं। ओके गाइस, होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाए रखना। इस वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ देना, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक करना।